आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक और अजीम किले के बारे में। तो आइए जानते हैं। कुंभलगढ़ किला मेवाड़ के मशहूर किलों में से एक है, जो अरावली पहाड़ी पर वाक़ है। ये राजस्थान की पहाड़ियों में वाक़ एक आलिमी सकाफती वर्सा है। इसे 15वीं सदी में राणा कुंभ ने तामीर किया था। कुंभलगढ़ अजीम हुक्मरान महाराणा प्रताप की जाए पैदाइश भी है। राणा कुंभ ने 1458 में कुंभलगढ़ बनवाया था, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ है। ये किला अशोक के पोते जैन बादशाह समरपति के खंडारात पर बनाया गया था। राणा कुंभ सिसोदिया खानदान के बादशाह थे। उन्होंने किले के फन तामीर के तयीन का काम म्यांमार मंडान को सौंपा। इसे बनाने में तकरीबन 15 साल लगे। राणा कुंभ की सल्तनत मेवाड़ से ग्वालियर तक फैली हुई थी। 2013 में कंबोडिया में मुनक्दा आलिमी सकाफती वर्सा कमेटी के 37वें इजलास में कुंभलगढ़ किले के साथ राजस्थान के कई दीगर किलों को भी आलिमी सकाफती वर्सा करार दिया गया। यूनेस्को ने इसे राजस्थान के किलों की फहरिस्त में शामिल किया है। छत्तीस किलोमीटर की दीवार के साथ ये किला चीन की अजीम दीवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा दीवार वाला किला है और चित्तौड़गढ़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। ख्याल किया जाता है कि असल किला मौर्य सल्तनत के बादशाह समरपति ने 6वीं सदी में बनवाया था। कुंभलगढ़ किला जिसे आज हम देखते हैं, हिंदू सिसोदिया राजपूतों ने बनाया था और वो कुंभ पर हुकूमत करते थे। आज हम जिस कुंभलगढ़ को देखते हैं उसे मशहूर आर्किटेक्ट ईरा मदन ने तैयार किया था और इसे आरस्ता किया था। राणा कुंभ की मेवाड़ सल्तनत रणथंभौर से ग्वालियर तक फैली हुई थी। बाशमूल रियासत मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्से। कुल 84 किले उनके ज़ेर तसल्लुत थे। कहा जाता है कि राणा कुंभ ने उनमें से 32 को डिज़ाइन किया था। कुंभलगढ़ ने मेवाड़ और मारवाड़ को भी अलग किया था और ये किले इस वक्त मेवाड़ के हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल थे। यहाँ एक मशहूर वाक़या पेश आया जिसमें शहजादा उदय शामिल था, जिसे 1535 में यहाँ स्मगल किया गया था जब चित्तौड़ का महासरा था। बाद में शहजादा उदय ने उदयपुर शहर की बुनियाद रखी। इसके बाद ये किला बराह रास्त हमले के लिए नाकाबिल तस्कीर रहा और इसके बाद पानी की कमी की वजह से किले को कुछ नुकसान हुआ। गुजरात के अहमद शाह अव्वल ने 1457 में किले पर हमला किया, लेकिन उसकी कोशिश रायगा गई। मकामी लोगों का मानना है कि किले में निस्ब सिर्फ बनमाता देवी ही इस किले की हिफाजत करती है और इसलिए अहमद शाह सबसे पहले किले को गिराना चाहते थे। उसके बाद महमूद खिलजी ने 1458 और 1467 में किले पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। कहा जाता है कि 1576 से किला अकबर के जनरल शाबान खान के ज़ेर कंट्रोल था। 1818 में सन्यासियों के ग्रुप ने किले की हिफाजत का फैसला लिया, लेकिन बाद में किले पर मरहड़ों ने कब्जा कर लिया। ये किला ज़्यादातर वीरान और खंडर है। ये चित्तौड़गढ़ और जयपुर के किलों की तरह पुरतइश और खूबसूरत नहीं है, लेकिन यहाँ की अजीम दीवार सियाहों को इस किले की तरफ राग़ब करती है। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।